हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKR गैलेक्सी। मैं हूँ ऋषभ वर्मा आपके साथ इंग्लिश का एक और नया वीडियो लाते हुए। पर फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं हो पाएंगे, और जहाँ तक बायोलॉजी के भी नहीं, केमिस्ट्री के जहाँ तक अपलोड हो सकते हैं। बायोलॉजी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स, कुछ वजह है जिसकी वजह से आपको वीडियोस नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही उसमें एक रीडिंग कॉन्सेप्ट रीडिंग सेशन ज़रूरी है उसके लिए, जो हमें भी चाहिए था। तो हमने हिंदी को देखा है, और जो भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलते हैं उनका फ़ायदा उठाइए, और बाकी कुछ चीज़ों की प्लीज़ रेफ़र टू अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो बहुत हो गई बात, अब जब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। द लास्ट लेसन इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक का पहला प्रोज का चैप्टर, जिसमें अबाउट द ऑथर लिखा है Alphonse Daudet. In 1840-89 was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life. This story tells about that जो अल्फोंस डाउडेट हैं, वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनकी एक लास्ट लेसन जो सेट है इसमें दिखाया गया, ये जो लास्ट लेसन सेट है उन दिनों का जब फ्रांको प्रूशियन वॉर था इन 1871 में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क। जब प्रूशिया को बिस्मार्क ने लेड किया था और फ्रांस को हरा दिया था। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था 10th क्लास की। प्रूशिया कंसिस्टेड व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच, और इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सके और लॉरेन हैव पास इनटू प्रूशिया। और जब ये एल्सके एंड लॉरेन जब प्रूशिया के हाथ में चले गए थे तो क्या हुआ था, देखते हैं क्या है। तो नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन फॉर द मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ये फ्रेंड्स मीनिंग निकालने का थोड़ा बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैं थोड़ा आगे से यहाँ पे मैं इसको ड्रा करता हूँ। ओके, तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. तो राइटर कह रहे हैं कि वो उस दिन स्कूल बहुत देर में जा रहे थे मॉर्निंग में, और वो बहुत डर और बहुत उन लोग डर में थे। डर होगा यहाँ पे लाइन की तरफ से, क्योंकि उनको स्कूल में उनको डांटने जो स्कूल डांटे जाएंगे वो, और स्पेशली और क्यों, क्योंकि उनके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, उन्होंने कहा था, इंग्लिश टीचर हैं, जो कह रहे थे कि वो क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल से। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट हिम, और वो उन्हें इस चीज़ का पहला वर्ड भी नहीं मालूम है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उन्होंने कुछ देर की सोचा, क्यों ना मैं रन कर जाऊँ और पूरा दिन गेट के बाहर निकालो। इट वॉज सो वार्म, गर्मी बहुत थी, सो और बहुत धूप चमक थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, बात चिरपिंग कर रही थी बर्ड्स के। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉ मिल थी फील्ड बैक के, वो जो फील्ड बैक सॉ मिल थी, वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब मॉक ड्रिल्स कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर ये बहुत ये और डराना था ताकि इनसे पार्टिकल्स के रूल से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड आउट ऑफ द स्कूल। और बट मुझ में स्ट्रेंथ थी और रेजिस्ट करने की, तो मैं हरी हुआ, मैं जाने लगा स्कूल, मैं तैयार हो गया स्कूल के जल्दी से। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एक जगह है, वहाँ पे बहुत सा क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम इट।
पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो वहीं से आई थी। यू कैन इमेजिन दैट कोविड-19 केस, कोविड के केसेस जो थी, अब खबरें आती थी न्यूज़, तो एकदम न्यूज़ हॉल होगा जहाँ तक। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। उन्होंने सोचा क्या क्या वो बिना अपने को सोचा, बिना रुके उन्होंने सोचा कि क्या हुआ होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। Then I was hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice, जहाँ पे लोहार blacksmith और वैसे थे, वो apprentice के साथ reading the bulletin, called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time. उन्होंने उनको बुलाते हुए कहा तेज़ मत जाओ, आप आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैं लिटिल गार्डन पहुँच गया। मिस्टर सांस के चलते, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। वैसे भी स्कूल खुलता था और स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ग्रेट एक बसल होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। The opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands, over our ears to understand better, and a teacher great ruler rapping on the table. But now it was all too still. पर लेकिन आज सब कुछ still, सब कुछ तो शिथिल हो गया, बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया। I had counted on the commotion to got to my desk without being seen. मैं काउंटेड और कमोशन में सीट गिन रहा था, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर जैसा कि लग रहा था कि आज सब कुछ शांत है, संडे का दिन। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रिपल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. Mr. Hamill saw me and said very kindly, go to your place quickly, little French. We were beginning without you. But वहाँ कुछ अनोखा हुआ। मिस्टर हैमिल ने कहा, जाओ बैठ जाओ अपनी सीट पे जल्दी से, हमने तुम्हारे बिना कुछ शुरू नहीं किया। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my pride, did I decide that our teacher had on his beautiful green coat his frill. उसने मैं जैसे ही कूदा सीट पे बैठा तो उसने देखा, आई गॉट अ लिटिल बट आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। टीचर ने अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे हिज फ्रिल शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। वो दिन वो ये ड्रेसेस तब तक नहीं पा जब तक कोई या तो इंस्पेक्शन ना हो या प्राइज डे हो। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड स्टर्न। और उसके अलावा स्कूल बहुत बदला हुआ, बहुत अलग लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस that were always empty, the village people sitting quietly like old houses with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across. ये बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair. Mr. Hamill अपनी chair mount की. It is in the same grave and gentle tone which he had used to me. Said, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Elseke and Lorraine. जैसे यहाँ पे मिस्टर हैमर कहते हैं कि चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन मैं आपको बता रहा हूँ। आई शैल गिव यू द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से ये ऑर्डर आ रहा है कि आया है कि आपको सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए, वो भी स्कूल एल्सेक एंड लोरेन तक। न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। दैट वॉज कि फ्रेंच लैंग्वेज कल से नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और कह रहे मैं आपको अटेंटिव चाहता हूँ बहुत। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। What a thunder! क्या वर्ड्स were doing? Oh, the wretched! That what they had put at the town hall. तो अच्छा ये बात थी
कि ये खबर थी टॉमर की, माई लास्ट ट्रांसलेशन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words X or going beyond the star. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. ये कह रहे हैं कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, ठीक से लिखना भी नहीं आया है. हाँ मैं माना कि मैं नहीं पढ़ पाता था, मैं खेलता रहता था, बट एंड मिस्टर हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मिस्टर हैमिल का भी आइडिया था कि वो जा रहे हैं. I should never see him again, और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा. Made me forget all about his rule and his cranky he was. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Now I understood why the old men of village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. यहाँ पे ग्रीफ कहा रहा है कि ऐसा टीचर जो अपनी टीचिंग के लिए बहुत एक्सेप्टेड था वो जा रहा है उनसे दूर, फ्रेंड्स बहुत दूर जा रहा है. और क्यों बेजमैन साइन कि वो सॉरी कह रहे होंगे अपने आप से कि शायद मैं नहीं हो पाया. तो फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ कि चैप्टर कितना और बड़ा है. यहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि स्टोरी यहाँ पे आई है ये बहुत फ्रेंड्स, तो शायद 1 2 मैं फ्रेंड्स आपको मैं रीडिंग खत्म करूँगा इस पूरे चैप्टर की, फिर कम्प्लीट कर देता हूँ आज. फिर while I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for a participle all through very loud, clear and clear, without my mistake? But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and I not daring to look up. I heard Mr. Hamilton say to me, I won't scold you, little friends, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see what came out. That's a great trouble with Esther here. She puts off learning till tomorrow. Now these fellows out there will have the right to stay. How is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak or nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We all have a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at a mill so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, Mr. Hamil went on a talk of the French language, saying that it was beautiful. It was the most beautiful. मैंने यहाँ पे उससे मास्टर इनके टीचर कह रहे हैं कि सारी गलतियों के लिए उसे अपनी माफ़ी मांग रहे हैं, बताना चाहते हैं कि तुम एक फ्रेंच होकर अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो. बस मैं आपको फ्रेंड्स मैं आपको देखने की कोशिश करता. चलिए फ्रेंड्स ये 9th क्लास में मैप लोगों ने सब लोग देखा होगा फ्रांस का, वही दिखा रहे हैं शायद. मैं देखते हैं ये जो जगहों के नाम नहीं है मैंने पहली बार सुने हैं इस वजह, क्या वो इसमें दिखाए जा रहे हैं? शायद होंगे, कहीं छोटे शहर होंगे शायद. ये रहा फ्रेंड्स, ये दैट्स द ये रीज़न है वो. देखिए फ्रेंड्स, लसोके एल्साके, ये देखिए जर्मनी से हो गए, तो ये लगता है आप किसी और रीजन में आ गए. तो ये शायद था 1870 से 71 तक का मैप था. मैं इसका न्यू मैप फ्रांस का जो मैं ज़रूर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगा. Blaming the world, the clearest and the most logical that we have must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is all as if they had to key to their prison. Then he opened a grammar and read our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, I think to that.
I had never listened so clearly and that he had never explained. Everything was with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going over, and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. The day Mr. Hamel had new copies of us, all written in beautiful round hand. France, SAK, France, SAK. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how even everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French. Too. On the roof, the pigeons crowed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. उन्हें तंज कसा है क्या जो लोगों ने ये करा है, क्या वो करेंगे कि pigeons भी जर्मनी में बोले क्या सिकल कर whenever I looked up from my writing I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, that other, as he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and in his classroom in front of him. बट मुझे पढ़ते पढ़ते आंसू आ गए, आप लोग को पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं. It's like that once the desk, only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to be the roof. How it must have broken his heart to leave it all, to hear his sister moving about in the room over packing their trunks for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their baby boo down there at the back of room, and old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. He spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How will I remember it? That last lesson. All at once the church clock struck 12 in the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill heard under our windows. Mr. Hamel stood up very pale in his chair as I never saw him. Said him. But something choked him, he could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and moreover he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. Okay, friends. तो फ्रेंड्स, ये वही हालात हैं अगर आपकी फैमिली में, अगर आप इंडियन पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कुछ इलाके रह गए, अभी कहीं फिर से कुछ हो जाए और कह दिया जाए कि आपके यहाँ से यही पढ़ाया जाएगा. एक टीचर जो अपना बेस्ट 40 साल से दे रहा था, उसे अचानक से कह दिया गया जी नहीं, आप स्कूल नहीं पढ़ाते, यहाँ पर सिर्फ जमनी पढ़ाई जाएगी, जम पढ़ाया जाएगा. बहुत बड़ा गीफी नेचर था यहाँ पे, ये बहुत बड़ी करीब की बात थी, एक विडम्बना थी शायद हमारी दुनिया देश की उस वक्त की कि बच्चों को एक नेशनल्स का उनका अधिकार छीन लेगा. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ के मैं यही कहूँगा, जैसा मुझे लगा रीड करके शायद और भी मतलब हो सकते हैं जो टीचर हम समझाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे शायद यहाँ पे जो भी हुआ शायद नहीं होना चाहिए था उस वक्त. मुझे नहीं पता, मैंने भी तो मैप नहीं देखा है कि अब अभी वो वापस लोकेशन में देख के रखना एक बार प्लीज़ चेक करता हूँ. मैं आपको फोटो भेजूँगा तब मैं आपको रखूँगा प्लीज़ नॉट है देयर. तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको कैसा लगा, इस चैप्टर को आपको और क्या सीखने को मिला है? मेरे हिसाब से मोरल यही है शायद स्टोरी को बताने का राइटर का, कि उनकी लाइफ में क्या अचानक से चेंजेस, जो लैंग्वेज उन्हें पिछले 1 साल से समझ नहीं आई थी, वो जाकर से समझ आने लगी एक दिन में, एक पीरियड में. इससे अंतर क्या हो सकता है? तो आज का फैक्ट मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, समझ वाला कहता है. आज का फैक्ट ये है कि फैक्ट नहीं, मैं कहता हूँ आप लोग को सेफ्टी पीछे कोविड की तरफ से, कोविड बढ़ रहा है, कोरोना वायरस.
और फैक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं आपको, मैं थोड़ी स्टैंड्स कहूँगा, मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं मेरे दिमाग में कोई फैक्ट इस वक्त है। कोई नहीं फ्रेंड्स, फैक्ट नहीं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कोरोना बढ़ रहा है, वेयर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, यूज़ द SMS। तो जाते जाते वही हमारी लाइन्स, हमारे साथ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट सपोर्ट अस, फॉलो कहाँ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे, अखिल को, खुशी को, फेसबुक पे मुझे, इसका पेज, हमारा इसका पेज है, इंस्टाग्राम पे भी इस चैनल का पेज है, और कहाँ और कहीं नहीं।